आदाब। दक्षिण भारत की खबरों के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के साथ जायजा इजलास। सरकारी खिदमात को मजीद शफाफ और अवाम दोस्त बनाने का दिया मशवरा। आंध्र प्रदेश में इस सैयार अमल की मुद्दत में तोसी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने आखिरी तारीख 24 जुलाई मुकर्रर कर दी। फाइनल लिस्ट 3 अक्टूबर को होगी जारी। करनूल में फैप्टो का महा धरना। असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमीन ने लिया हिस्सा। पीआरसी कमेटी तश्कील देने और डीए जारी करने का मुतालबा। नंदियाल में गोला राजेश का इंसानियत नवाज इक़दाम। सिर्फ ₹1 में पेट भर खाना। देही इलाकों में मोबाइल कैंटीन सर्विस का हुआ आगाज। कर्नाटक के हुबली में किसानों का एहतजाज। मूंग की फसल पर एमएसपी की अदायगी का मुतालबा। हुकूमत के खिलाफ की गई नारेबाजी। केरल के तिरुवनंतपुरम में लिटिल काइट्स अवार्ड तकरीब। वज़ीर आला के हाथों तुलबा में अवार्ड्स तकसीम। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने का तुलबा को दिया गया मशवरा। वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने रियासती सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की कारकर्दगी, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त, अवामी खिदमात की फराहमी और इंतजामी उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि अवामी फलाही मनसूबों पर तेजी से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और सरकारी खिदमात को मजीद शफाफ, मुअस्सर और अवाम दोस्त बनाया जाए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह अवाम को बेहतर हुक्मरानी फराहम करना है, इसलिए तमाम महकमे बाहमी राबते के साथ काम करें और मुकर्ररा वक्त में मनसूबों को मुकम्मल करें। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान ने अपने अपने शोबों की कारकर्दगी और जारी मनसूबों से मुताल्लिक रिपोर्ट्स पेश की हैं, जबकि वज़ीर आला ने मुस्तकबिल के लाए अमल के हवाले से जरूरी हिदायत जारी की। 2 సంవత్సరాల కంటే ముందు మేము ప్రజల్లోకి వెళ్ళి మ్యాండేట్ అడిగాం. ఇవన్నీ చేస్తాం, సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలన, ఈ 3 కేంద్రంగా చేసుకుని పాలన చేస్తామని హామీ ఇచ్చాం. 57% మ్యాండేట్ ఇచ్చారు. ఇది అనూహ్యం. ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇటీవల ఇంత పెద్ద మ్యాండేట్ ఎప్పుడు రాలేదు. అయితే దానికి కారణం కూడా మీరు చూస్తే 1924 అనేక సమస్యలు, అనేక ఇబ్బందులు, అదే మరిగా వ్యవస్థలన్నీ కూడా చిన్నాభిన్నం అయిపోయినాయి. చాలా సమస్యలు వచ్చాయి. నేను 4వసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత నాకే అంతుబట్టినటువంటి అఘాతం. మా ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారైతే మొదటి నుంచి సార్ ఇది సాధ్యం కాదనే స్టార్ట్ చేసేవారు. అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేశాం. ఆ రోజు మేము చాలా హామీలు ఇచ్చాం. సంక్షేమం సుజావుగా చేస్తాం, టైం బౌండ్ ప్రోగ్రాం ఉంటుంది, క్యాలెండర్ కూడా ఉంటుంది. అదే సమయంలో అభివృద్ధి మళ్లీ ఘాట్లో పెడతామని చెప్పాం. आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि टेक्नोलॉजी से मरबूत जदीद तर्ज हुक्मरानी के लिए हुकूमत को गैर ज़रूरी बिजनेस रोल्स में इस्लाहात लानी होंगी ताकि तरक्याती मनसूबे फ़ाइल की मंजूरी में ताख़ीर का शिकार ना हो। सेक्रेटरीट में रियल टाइम गवर्नेंस सेंटर में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और शहरी खिदमात का जायजा लेते हुए वजीर आला ने हिदायत दी कि बिजनेस रूल्स को असर नौ मरतब करने के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए। इन्होंने कहा कि कवायद और जवाबित में ऐसी लचक होनी चाहिए जो तरक्की और सरमायाकारी के मौके से भरपूर फायदा उठाने में मददगार साबित हो। वजीर आला ने कहा कि रियासत में आइंदा तमाम अवामी शिकायत के बारे में क्राउड सोर्सिंग के जरिए मालूमात जमा की जाए और हर दरखास्त गुजार को बर वक्त और मुनासिब जवाब फराहम किया जाए। इन्होंने जोर दिया कि अवामी शिकायत को महज रस्मी कार्रवाई के बजाय इंसानी हमदर्दी के जज्बे के साथ हल किया जाना चाहिए।
आंध्र प्रदेश रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर की दरखास्त पर मरकजी इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश में जारी SIR मुहिम की आखिरी तारीख में तौसीह करते हुए इसे 24 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यह फैसला इस मकसद से किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा अहल वोटर्स अपने नामों की तस्दीक, इंदराज, हज़फ या दीगर जरूरी इस्लाहात का अमल मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल कर सकें। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि व तौसीह शुदा मुद्दत से फायदा उठाते हुए अपने वोटर रिकॉर्ड की जांच करें और अगर किसी किस्म की गलती या तब्दीली दरकार हो तो मुकर्ररा तारीख से पहले मुतालिका इंतखाबी हुक्काम से राब्ता करें। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि SIR का मकसद इंतखाबी फहरिस्तों को ज्यादा शफाफ, दुरुस्त और ताज़ा बनाना है ताकि आइंदा इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में मुनक्किद किए जा सकें। ओहदेदारों ने बताया कि 3 अक्टूबर 2026 को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगनमोहन रेड्डी ने खलीज बंगाल में माहीगीरों की हलाकत पर रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत की बरवक्त कार्रवाई न होने के बाइस कीमती जानें ज़ाये हुई हैं। जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू किया जाता तो कई माहीगीरों को जानें बचाई जा सकती थी और इन्होंने इस वाक़ये को हुकूमती नाकामी करार देते हुए कहा कि मुतासरा खानदानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आज जगनमोहन रेड्डी ने मुतासरीन के साथ मुलाकात करते हुए विशाखापट्टनम में ये बात कही। साबिक वज़ीर आला ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस वाक़ये पर अवाम से माफ़ी मांगें और हलाक होने वाले माहीगीरों के अहल खाना को मुनासिब माली मुआवजा और हर मुमकिन सरकारी इमदाद फराहम करें। Incident which took place in Andhra Pradesh is the most inhumanitarian incident. An incident which took place where 6 fishermen families have lost their lives while they were in the sea. In spite of repeated messages which आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमीन की मुश्तरका तंजीम फैप्टो के ज़ेर एहतमाम कड़पा कलेक्ट्रेट के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज और धरना दिया गया। इस एहतजाज में मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमों और सरकारी मुलाजिमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने शहर के महावीर सर्कल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के मेन गेट के सामने बैठ गए, जिसके बायस कलेक्ट्रेट में आमदोरफ्त मुतासिर रही और इस मौके पर फैप्टो के चेयरमैन और UTF के लीडरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर PRC कमेटी तश्कील दी जाए, मुलाजिमीन को 30% इंटरिम रिलीफ दिया जाए और ज़ेरे इल्तिवा 4 महंगाई अलाउंस की किस्तें फौरी तौर पर जारी की जाएं। एहतजाजी मुलाजिमीन ने कहा कि हुकूमत असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल को संजीदगी से हल करे ताकि दोबारा मायूसी की सूरत हाल पैदा ना हो। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाजी तहरीक को मजीद शिद्दत दी जाएगी। आज कड़पा जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू रियासत के हुक्म के ऊपर आज पूरे तरीके से आज जिले कलेक्ट्रेट के सामने एक हड़ताल किया रहा है मुठभेड़ के नाम से। उसके जमन में मेन कांसेप्ट जो है, जो हुकूमत ने जो जिस वक्त जो वादा किया था वो वादा को अब तक तकरीबन 2 साल पूरे होने के बाद नहीं पूरा करे, तो उसके जमन में जो है आज पूरे रियासत भर में तमाम कलेक्ट्रेट के रूबरू फैक्ट्री के ज़ेर एहतमाम बहुत अच्छे तरीके से एक पिकेटिंग का एक मुहिम चलाए जा रहे हैं। इसके बाद का मुहिम जो है आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ने में भी पूरे रियासत भर के लोग जो है विजयवाड़ा में इसको पूरे तरीके से मजम्मत भी करने वास्ते तैयार हो रहे हैं। तो हुकूमत से यही नुमाइंदगी कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो आपने जो वादा किया था वो वादे को भरपूर लाए। మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2 సంవత్సరాల ముందు అధికారంలోకి వచ్చే ముందు ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మికుల యొక్క సమస్యలన్నీ మాకు తెలుసు, అవన్నీ కూడా అధికారంలోకి వస్తానే పరిష్కరిస్తామని చెప్పి మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం 2 సంవత్సరాలుగా కళ్ళబొల్లి చెప్పడం తప్ప ఆరోగ్య చెల్లింపులు చేయడం తప్ప। आंध्र प्रदेश नंदियाल की मारूफ सनतकार और समाजी कारकुन गोला राजेश ने गरीब और जरूरतमंद अफराद को सस्ता और मेयारी खाना फराहम करने के मकसद से एक और फलाही कदम उठाते हुए नंदियाल और गोसपाड़ू मंडल के देही इलाकों में मोबाइल कैंटीन सर्विस का आगाज कर दिया है। गोला राजेश की फलाही तंजीमों के ज़ेर एहतमाम शुरू की गई इस मोबाइल कैंटीन के जरिए गरीब, मजदूर और जरूरतमंद अफराद को सिर्फ 1 रुपये में पेट भर खाकर मेयारी और लजीज खाना फराहम किया जा रहा है।
इस इक़दाम का मकसद उन दूर दराज देहात तक भी ग़िज़ाई सहूलत पहुंचाना है जहां ऐसे इंतजाम पहले मौजूद नहीं थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सीनियर सियासी लीडर और साबिक काउंसलर कत्ती शंकर ने कहा है कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इन्होंने कहा कि SP-वाई रेड्डी के जज्बे खिदमत से मुतासिर होकर राजेश गरीबों की खिदमत कर रहे हैं और जो लोग ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं वही हकीकी मानों में इंसानियत के खादिम हैं। ఎంతో శుభదినము. ఎందుకంటే నంద్యాల నియోజకవర్గంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు సంవత్సరాల పైగా కూడా అన్న నంద్యాల వాసినటువంటి ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త గొల్ల రాజశేఖర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు, సహాయ సహకారాలు, ఆర్థిక సహకారాలు ఎన్నో రకాలుగా నేనున్నానంటూ పేదల పెద్దన్నగా ఎన్నో సహాయ సహకారాలు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. అదే విధంగా చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు సంవత్సరాల పైగా ప్రతి ఒక్కరూ కడుపు నిండాలని, పేదవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కడుపు నిండాలని కేవలం ₹1 ప్లేట్ చపాతీ, కర్రీ, పప్పు, అదేవిధంగా రూపాయికే భోజనం ఏర్పాటు చేశారు. ఆ విధంగా ప్రస్తుతం నంద్యాల ఒక క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడ కొనసాగుతోంది. అదేవిధంగా మొబైల్ క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేసి నంద్యాల పట్టణంలో ప్రతి చోట ప్రధాన కూడలో నిలబడి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆకలి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి ఆకలి తీరుస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే మరో మొబైల్ క్యాంటీన్ పట్టణంలో తిరుగుతూ ఉంది. ఈ మొబైల్ క్యాంటీన్ ఇంకొకటి పల్లెలు అంటే మన నంద్యాల మండలము, గోస్పాడ మండలంలో ఈ మొబైల్ క్యాంటీన్ తిరుగుతూ అక్కడ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి సహాయ సహకారంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఆకలి తీర్చేందుకు ఈరోజు అన్నగారు ఈ మరొక అడుగు ముందుకేసి ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఎవరన్నా అమ్మ అడిగితే కానీ అన్నం పెట్టదంటారు, కానీ ఆలోచన చేసే విధానం వేరు. అందరూ ఆలోచన చేస్తారు. ఆలోచన చేస్తూ మళ్ళీ వెంటనే అమలు పరిచే విధానం ఎవరికి అర్థం కాని రీతిలో జరుగుతూ ఉంది. నంద్యాల పట్టణ ప్రజల అందరి తరపున కూడా ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నటువంటి గోళ్ల రాజేష్ గారికి ఈ ప్రజల తరపున నేను ముందుగా అభినందిస్తున్నాను. गुंटूर जिला कलेक्टर साईकांत वर्मा ने कहा है कि खरीफ 2026 के सीजन के लिए जिले में यूरिया, DAP समेत तमाम अक़साद की खादें वाफर मकदार में दस्तियाब हैं, लिहाजा किसानों को किसी भी किस्म की तशवीश की जरूरत नहीं है। कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कलेक्टर ने बताया कि खरीफ सीजन के लिए जिले को मजमूई तौर पर 58,481 मेट्रिक टन खादों की जरूरत का अंदाजा लगाया गया है। इनमें यूरिया और DAP की मजमूई जरूरत 41,028 मेट्रिक टन है, जिसमें 26,316 मेट्रिक टन यूरिया और 14,712 मेट्रिक टन DAP शामिल हैं। इन्होंने बताया कि अब तक जिले में 13,509 मेट्रिक टन खाद फरोख्त की जा चुकी है, जिनमें 5,765 मेट्रिक टन यूरिया और DAP शामिल हैं। इसमें 3,720 मेट्रिक टन यूरिया और 2,046 मेट्रिक टन DAP किसानों को फराहम की गई है। ఈ ఎరువులు ముఖ్యంగా యూరియా, DAP అవైలబిలిటీ గురించి ఈరోజు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనకి గుంటూరు జిల్లాకి సంబంధించి మొత్తం మనకి ఉన్నటువంటి డిమాండ్ ఎలా ఉంది, సప్లైస్ ఎలా ఉన్నాయి, అండ్ ముఖ్యంగా మనకి రైతులకి పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పిస్తూ జిల్లాలో ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ కూడా, అది రైతు సాధికార కేంద్రాలు అవ్వచ్చు, RSKలు అవ్వచ్చు, లేదా మనకి ప్యాక్స్। आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस की 2री बटालियन के हेड कांस्टेबल वरप्रसाद रेड्डी की मौत हो गई है। इतलात के मुताबिक वरप्रसाद रेड्डी अलस सुबह बेलारी चौराहे के करीब कौमी शाहराह पर जॉगिंग कर रहे थे कि इसी दौरान एक नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि वो फ्लाईओवर पुल से नीचे जा गिरे और मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे की इतला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस वाकये का मुकदमा दर्ज करके फरार होने वाली नामालूम गाड़ी और उसके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। वियतनाम के साहिली इलाके फोकोक के करीब पेश आए अलमनाक किश्ती हादसे में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के रिहायशी M श्रीधर के अहले खाना अपने अजीज की मैयत का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। हादसे के बाद पूरा खानदान शदीद सदमे में है और हुकूमत से माली मदद फराहम करने की अपील कर रहा है। श्रीधर की अहलिया ने कहा कि उनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर थी, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उनके मुताबिक श्रीधर ने वियतनाम रवाना होने से कबल वापसी पर पूरे खानदान के साथ सैर तफरी का वादा किया था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मरहूम के भाई ने बताया कि खानदान आज उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वो उनकी मैयत वसूल करने की तैयारी कर रहा है। अहले खाना ने रियासती हुकूमत से अपील की है कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें मुनासिब माली इमदाद और हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाए ताकि खानदान को सहारा मिल सके।
అన్నయ్య ముడియం శ్రీరామ్ 4 days బ్యాక్ వియత్నాం వెళ్ళాడు. అక్కడ బోట్ ప్రమాదంలో మరణించాడు. కలిసి వెళ్ళాడు మామూలుగా లావా కంపెనీ మీటింగ్ తరఫున. అక్కడ వచ్చేసి బోట్ ప్రమాదంలో మరణించారు. ఇక్కడ మన వాళ్ళు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అక్కడ కలిసి पलनाडु जिले में नौजवानों को गांजा, ड्रग्स और दीगर नशावर अशिया का आदी बनाने वाले स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ अवामी तंजीमों के रहनुमाओं ने रियासती हुकूमत से फौरी इक़दाम करने की अपील की है। नरसराव पेट में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए देशभक्ति पर जनतंत्र आंदोलन के लीडर वाई वेंकटेश्वर राव ने दावा किया कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों, स्कूल्स, कॉलेजेस और नरसराव पेट शहर के बरमपेट, इस्लामपेट, रामीरेड्डी पेट, SRKT समेत कई मुकामात पर बड़े पैमाने पर गांजा और मुनशियात की स्मगलिंग हो रही है। इन्होंने कहा कि मुनशियात की वजह से नौजवान नशे के आदी बनते जा रहे हैं और बाज औकात रात के वक्त नशे की हालत में हथियार लहराकर अवाम में खौफ हिरास फैलाया जा रहा है। పల్నాడు జిల్లా కేంద్రమైన నర్సరావుపేట పట్టణం అంటే బరంపేట కావచ్చు, చంద్రబాబు నాయుడు కాలనీ, SRKT, రామిరెడ్డిపేట, చీకటి కాలనీ, ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున గంజాయి స్మగ్లర్లు యువతను బానిసలను చేసి యువతకి గంజాయి అంటగడుతూ వాళ్ళని మత్తులో తూగే విధంగా ఒక చైతన్యం లేని మూర్ఖపు సైన్యంలాగా తయారు చేసే పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. మరి అధికారులు మాదక ద్రవ్య రహిత అంటే మత్తు పదార్థాలకు యువత బానిసలు కావద్దు, చైతన్యంగా ఉండండి అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున స్కూళ్ళల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. కానీ ఆచరణలో వచ్చేసరికి ఇప్పటికీ కూడా స్కూళ్ళల్లో 10th आंध्र प्रदेश बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर और बीसी तबके के सरकर्दा रहनुमा केशना शंकरराव गौड़ की 71वीं सालगिरह की तकरीब कानीपाकम के विनायक सदन में मनाई गई और इस मौके पर केशना शंकरराव की गौड़ को शाल उड़ाकर फूलों के हार पहनाए गए और उनकी समाजी खिदमात के इतराफ में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि केशना शंकरराव गौड़ ने पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तरक्की के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। ఈ రోజు ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాకు వచ్చిన మా అన్నగారు కేసీని శంకరరావు గారు, ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ సంఘం ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు. ఆయనకి ఈరోజు బర్త్డే సందర్భంగా అడ్వాన్స్గా కేక్ కట్ చేసి మేమంతా బీసీలంతా కలిసి ఆయనకి ఆశీర్వాదం, మా వినాయకుని ఆశీర్వాదం ఉండాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటున్నాము. ఇంకా ఆయన బీసీలకు ఎంతో సేవ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆయనకు అందరం కూడా బీసీలు అందరం కలిసి కేక్ కట్ చేసి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియచేయడం అనేది. శ్రీ శంకర్రావు గారు బీసీల కోసం 2016 నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా అవిశ్రాంతంగా పోరాడుతూ బీసీల యొక్క సమస్యలపై మొట్టమొదటిగా బీసీ జనగణన, అలాగే బీసీ కులగణన, ఆ రెండూ జరిగినప్పుడే బీసీలకు రిజర్వేషన్లో కానీ ఉద్యోగ అవకాశాల్లో కానీ వారికి వస్తుందనే ఉద్దేశంతో సేవలు అందిస్తున్నాడు. శంకర్రావు గారి 71వ జన్మదిన సందర్భంగా శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి ఆశీస్సులతో శంకరన్న ఎప్పుడు బాగుండాలి అనేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వరసిద్ధి వినాయక तमिलनाडु के वज़रा आधु अर्जुन और राज मोहन ने चेन्नई के एग्मोर में वाक़ प्रोविंशियल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब में शिरकत की, जहां हैंडआई मोब्स की कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी स्कीम के तहत तालिबात के लिए नए डेस्क फराहम किए गए। तकरीब का मकसद सरकारी स्कूल्स में बुनियादी तालीमी सहूलियात को बेहतर बनाना और तालिबात के लिए बेहतर तालीमी माहौल फराहम करना था। इस मौके पर वज़रा ने कहा कि हुकूमत निजी इदारों के ताउन से सरकारी तालीमी इदारों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मुसलसिल इक़दाम कर रही है। इन्होंने हैंडआई मोब्स की समाजी खिदमत को सराहते हुए कहा कि कारपोरेट इदारों की ऐसी शराकत से तालीम के शोबे को मजीद फ़रोग़ मिलेगा और तुलबा को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। அந்த நிறுவனத்தின் சும்மா இலக்கியமா மட்டும் பேசுவது கிடையாது. அது ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வேணும். அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி நீங்க கத்துக்கணும். ஏன் தெரியுமா? இனி அடுத்து வரக்கூடிய விழாக்கள்ல
நாங்க மேல இருந்து நீங்க கீழ இருந்து போதும், நீங்க மேல வந்து பேசணும், அதையெல்லாம் நாங்க பார்த்து ரசிக்கணும். நீங்க சீஃப் கெஸ்டா வரக்கூடிய அளவுக்கு நீங்க உங்களுடைய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வளர்த்துக்கணும் சொல்லி உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நல்லதே நடக்கட்டும், நலமே சொல்லட்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெற்று செல்வது உங்கள் அன்பு சகோதரன் ராஜ்மோகன். நன்றி, தமிழ் வணக்கம். அப்போ என்னுடைய டீச்சர் சொல்லும்போது, நீ எப்பெல்லாம் வந்து சோகமாக இருக்கியோ அப்பெல்லாம் வந்து நல்ல தலைவர்களுடைய புக்கெல்லாம் கையில் கொடுத்தாங்க. அப்படி கையில் கொடுத்த புக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு பேரறிஞர் அண்ணாவுடைய पुस्तक। वियतनाम में पेश आए अलमनाक किश्ती हादसे में जान गंवाने वाले तमिलनाडु के रिहायशी विनायक कुमार की मैयत आज उनकी आबाई घर वेल्लूर पहुंचा दी गई। मैयत के घर पहुंचते ही अहले खाना, रिश्तेदारों और मुकामी लोगों में गम की लहर दौड़ गई और हर आंख अश्कबार नजर आई। मरहूम के करीबी दोस्त बद्रीनाथ ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि विनायक कुमार निहायत इंसान, दोस्त और समाजी खिदमत के जज्बे से सरशार शख्सियत थे। इन्होंने बताया कि कोरोना वबा के दौरान विनायक कुमार ने जरूरतमंद मरीजों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बेशुमार लोगों की मदद की। बद्रीनाथ के मुताबिक वियतनाम किश्ती हादसे ने न सिर्फ एक खानदान बल्कि पूरे इलाके को गमजदा कर दिया है। என்னோட பெயர் பத்ரிநாத். திரு வினய்குமார் என்னுடைய 6 இயர் நண்பர். அவர் ஒரு மொபைல் நிறுவனத்தின் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கார். அந்த மொபைல் நிறுவனத்தோட ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணதுக்காக அவர் வியட்நாமுக்கு சுற்றுலா மீட்டிங் அங்கே நடக்கிறதுனால அங்கே மீட்டிங்காக போனார். போன இடத்துல கப்பல் அந்த இயற்கை சூழ்நிலை கப்பல் விபத்தில் रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में कानाचोर इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट का फाउंडर डे मनाया गया है और तकरीब में डॉक्टर दिनेश कुमार वाईके ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर एम अब्दुल रहमान ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर डॉक्टर यूके मोनो, मिसेस जोहर मोनो, अब्दुल रहीम, डॉक्टर आबिदा हाशिम समेत कानाचोर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और अमले ने शिरकत की। डॉक्टर यूके मोनो ने कहा है कि कानाचोर उनके आबाई गाँव का नाम है और आज इसी नाम से कायम तालीमी इदारों में हजारों तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। फाउंडर डे बनाया जा रहा है। मंगलूर की ऐसी शख्सियत है जिन्होंने फाउंडर सदर है। सर, मैं सबसे पहले आपको फाउंडर डे का मुबारकबादी पेश करता हूँ। थैंक यू। सर, आपने कणचूर बोल के नाम क्यों दिया सर? आपके मेरा बुजुर्ग लोग कणचूर में है। कणचूर बोला तो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के एक मुड़ियर तालुक कणचूर विलेज बोल के एक गांव है। उधर हमारा बचपन में हमारा दादा लोग थे, मगर मैं भी मेरा बिजनेस का ये किया, शुरुआत किया कणचूर से। वो हिसाब से मेरा कंपनी को कणचूर नाम आ गया। अब इंस्टीट्यूशन को भी वही नाम आ गया, अदरवाइज दूसरा कुछ नहीं है उसमें। तो कणचूर के नाम से आज मशहूर है पूरे इंडिया में, खास करके इंडिया में नहीं, अब्रॉड, सिंगापुर, अफ्रीका, सब जगह में, दुनिया का बहुत शहरों में ये कंपनी चल रहा है। लोग भी पुराने विलेजर्स है, ऐसा नहीं है अमीर लोग गांव में है। आज यहाँ तक पहुंचा है, उन लोगों को सबको क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, सब लोग संतुष्ट है, ऐसा नहीं है कणचूर को आके मेरे को मोहम्मद साहब से धोखा हुआ या कणचूर संसद से धोखा हुआ, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है अब तक। क्या हो रहा है खुदा जाने, ऐसा नहीं है। ये बहुत परेशानी है अगर वो कि मेरी जिंदगी में ऐसा बात ही नहीं उठा। हाँ, जो भी है कितना बड़ा मसला हो वो ऐसा ही आइस करका। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।